हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैनल मैथ डीएनए ऑफ मैथ्स में हम कंप्लीट एसएससी और बैंकिंग का मैथ तो करेंगे ही करेंगे, प्लस में रीजनिंग के टॉपिक, चाहे वो एसएससी के हों या बैंकिंग के हों, कुछ स्पेशल टॉपिक जो हमारे पास अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी, रेलवे एग्ज़ाम, ऑल स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम ट्रायंगल का कंसेप्ट पूरा लगभग कंप्लीट कर देंगे। हर छोटी छोटी बातों से लेकर लास्ट हायर लेवल तक हम इस बात को पढ़ेंगे। चाहे छोटे लेवल के एग्जाम में आता हो, बड़े लेवल के एग्जाम में आता हो, ट्रायंगल शुरू से लेकर लास्ट तक आप सारी वीडियो देखना आपको बहुत मजा आने वाला है कि हाँ, बड़े से बड़े क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी जिसको आप विद इन सेकेंड बिना काउंट करे आप इजीली उनका आंसर दे सकते हो। देखो स्टूडेंट, करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। काउंटिंग ऑफ फिगर में पहला हेडिंग लगा लो आप सारे के सारे, ट्राइंगल। ट्राइंगल से शुरू करते हैं। जैसे सपोज मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं आपके पास। पहला क्वेश्चन, एक सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज देखो, ट्रायंगल को हम उस लेवल पे लेके जाएंगे जो आपने अभी तक बात सोची भी नहीं होगी कि हाँ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड कैसे कर देते हैं। क्योंकि कंपटीशन में, आप कंपटीशन का चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, आपको कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अभी कंपटीशन की भाषा में उसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो, अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि ऊपर लिखा आएगा कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, आपने इसकी अप्रोच देखने की, इसकी अप्रोच क्या है। इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, अगर सामने वाले वर्टेक्स से ये लाइन कंप्लीट नीचे वाली लाइन पे मिल रही हो, तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन अपने पास बनेगा तो आपने क्या करना है, अंदर जितने भी पार्ट हुए हैं, उनको क्या करना है, नंबर दे देने हैं। नंबरिंग दे दी और इनको आपस में सिंपल क्या करो, 1+2, इनको आपस में जोड़ दो, 1 और 2 3। तो इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं, यही इसका आंसर है। देखो, अप्रोच समझ में आ गई होगी। जब सामने वाले वर्टेक्स से ये लाइन नीचे वाली लाइन को कंप्लीट काटेगी, मिलेगी, तो तभी ये अप्रोच हमारे पास लगेगी। और इसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम अप्रोच के ऊपर आते हैं। आज हम ट्रायंगल का पूरा कंसेप्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जहां अप्रोच तो लगती है, प्लस में कुछ ट्रायंगल हमें खुद से काउंट करनी पड़ती हैं। वो वाली चीजें भी, बेसिक टू हाई। तभी मैं बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को ये छोटी सी बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है भी, अब आज अभी हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर में, ट्रायंगल। ये नहीं कि भी ट्रायंगल में 2-4 बातें बता दी। अभी अब मैं आपको गारंटी देता हूं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ, बेसिक टू हाई लेवल हम इसमें आज ट्रायंगल का पूरा कंसेप्ट पढ़ देंगे। देखो, अप्रोच आपको स्टूडेंट समझ में आई गई होगी, जो मैंने बताया था कि वर्टेक्स से लाइनें कंप्लीट नीचे वाली लाइनों पे कंप्लीट मिल रही हैं सभी में, सही है। अगर हमारे पास हम इन चीजों का कंसेप्ट ना जाने तो क्वेश्चन काउंट करने में, इनकी ट्रायंगल काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है। देखो एक बार, नंबरिंग दे दिया 1, 2 और 3, इनको जितने भी अंदर पार्ट हुए नंबर दे देने हैं सिंपल, और इनको आपस में जोड़ दो, 1+2+3, तो ये 6। पहले क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर 6 हो गया। अरे स्टूडेंट, सही है कि नहीं है। इसमें भी नंबर दे दो, 1, 2, 3, 4, अंदर जो भी पार्ट हुए उसको नंबरिंग दे दिया, 1+2+3+4, तो ये 6 और 4 10,
इसमें अपने पास कितनी, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, 10 ट्रायंगल हैं। फ्रेंड्स बात आ रही है समझ में सभी को? देखो एक बार इसको भी नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 10 15 और ये 6 21। तो देखो ये छोटी सी अप्रोच के ऊपर देखो, अगर मान लो हम ये अप्रोच से काम करते हैं, देखो क्वेश्चनों को आंसर विद इन सेकेंड हो रहे होते हैं। एक बार इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। देखो आगे चलते हैं बिना टाइम खराब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। तो स्टूडेंट देखो कंसेप्ट हमारा चला हुआ ट्रायंगल का। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल और इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, देखो एक बार इनको सोल्व कैसे करना है, इनकी अप्रोच क्या होती है। पहले तो इस लाइन को आप इग्नोर कर दो, भी ये लाइन आप ये सोचो है ही नहीं है हमारे पास। अब आप ये बताओ अगर ये लाइन ना हो, ये तो पहले वाला ही कंसेप्ट है, अभी अंदर 2 पार्ट हुए हैं और आप बोलोगे 1 + 2 तो 3। अगर ये लाइन ना होती फिर तो इसमें कितने ट्रायंगल थे, 3 थे। अब आप ये देखो ऊपर से नीचे ट्रायंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इस लाइन से कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ये 1 और ये 2। बात समझ रहे हो? ऊपर से नीचे इस लाइन से ट्रायंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, आप बोलोगे 2, तो इसको जितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर से नीचे ट्रायंगल इस लाइन से कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, अंदर 2 पार्ट, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर है अपना। स्टूडेंट सारी बात समझ में, देखो अब यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब ये एक बार इस लाइन को इग्नोर कर दो, इसको नंबर दे दो 1 2 3 और 4। तो एक बार जब आप इनको जोड़ोगे 1 + 2 + 3 + 4 ये तो 10 हो गया। अब ऊपर से नीचे ट्रायंगल इस लाइन से कितने पार्ट में डिवाइड हुई है, 1 और ये 2, 2 पार्ट में डिवाइड हुई है तो इंटू 2 कर दो। अरे सही है कि नहीं है? तो 10 × 2 20। इस क्वेश्चन में कितने, यानी कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, 20। ऐसे ही अब पहले तो इसको नंबर 1 2 3 4, ये तो अपने पास 1 + 2 + 3 + 4 10 हो गया। अब ऊपर से नीचे ट्रायंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है इन लाइनों से, 1 2 और 3। अरे समझ रहे हो? तो जितने पार्ट्स में ऊपर से नीचे डिवाइड हुई है अंदर, उसके साथ मल्टीप्लाई 10 × 3 30। तो इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं, 30। देखो कितने जल्दी आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 इन वर्टेक्स से जो लाइनें नीचे वाली लाइन पे कंप्लीट मिल रही है, यहाँ 4 पार्टीशन हुए इनके, तो 1 + 2 + 3 + 4 ये तो 10 हो गया स्टूडेंट्स। अब ऊपर से लेके नीचे इन लाइनों से ट्रायंगल कितने भाग में डिवाइड हुई है, 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हुई है। तो जितने पार्ट्स में ऊपर से लेके नीचे डिवाइड हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और यही आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 40।
होप आप सभी को बात आ रही होगी, समझ में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगर अपने पास ये कंसेप्ट ना हो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपके मिनिमम लगभग 2 मिनट लग जाएंगे और इतने इतने आंसर होते हैं अपने पास। तो तभी आपको बोलता हूँ कि कंसेप्ट जरूरी है हर चीज का। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। देखो आगे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन करते हैं। टेंथ ये 11th ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूं आज ट्रायंगल का मैक्सिमम, हर ट्रायंगल के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसके ऊपर अप्रोच लगती है सारे बता दूंगा मैं आज, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत मजा आने वाला है। देखो एक बार, अब ये पहला क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप के पे क्वेश्चन आ जाता है। एक बार स्टूडेंट ये जो लाइनें हैं इनको एक बार इग्नोर कर दो, आप ये सोचो है ही नहीं है लाइनें, ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता है कि ऊपर से लेकर नीचे वर्टेक्स से सामने वाली लाइनों पर ये लाइन कंप्लीट मिल रही है। तो आप क्या करो, इनको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6। इनको ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इनको ऐड करोगे 21। अगर ये लाइन यहां नहीं होती, क्योंकि कंप्लीट तो मिल नहीं रही है, सही है। तो अगर ये लाइन ना होती 21 ट्रायंगल तो इसके भी पे होते, अगर ये लाइन ना होती। अब क्या करो, इसको टारगेट कर लो, इस चीज को, इस वाइट को, समझ रहे हो। इस वाले को इसको टारगेट कर लिया हमने। और यहां पे भी देखो, इसको आपने नंबर दे दिए 1 2 3 और 4। 1 + 2 + 3 + 4 ये 10 हो गया। अरे समझ रहे हो, ये भी एक ट्रायंगल है, देखो इसके ऊपर भी वही रूल लग रहा है। और ऐसे ये ट्रायंगल है, ये वही ट्रायंगल अगर आप देख रहे हो, इसको भी नंबर दे दिया 1 + 2, ये कितने हो गए 3। तो 10 और प्लस ये 3, तो 31 और 3 34। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 34। अरे आ रही है बात समझ में। देखो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखो, अगर मैं इस पार्ट को देखूं, इस पार्ट को, तो ये 1 और 2 सही है, तो आप बोलोगे यहाँ 3। ऐसे सिमिलर यहाँ 1 और 2, यहाँ पे भी कितने 3, और यहाँ पे भी कितने 1 और 2 3, सही है। तो 3 + 3 + 3 क्लियर है। एक ये बीच में आपको ट्रायंगल दिख रही है, और प्लस एक ये बड़े वाली जो इन सब से मिलकर बनी है। जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, जो लार्जर ट्रायंगल है वो नहीं ऐड करते, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये बीच में अलग दिख रही है आपको, और प्लस ये 1 जो लार्जर ट्रायंगल है। क्लियर है। तो इसमें अपने पास कितने ट्रायंगल हैं, 11। स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में।
हर बात छोटी छोटी बात नोट करनी है। देखो आगे, अब ऐसे ही अगर इस पार्ट को अलग कर दो, इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो और ये अलग कर दो, तो ये 1 + 2 और ये अपने पास 3, इनको जब आप ऐड करोगे 1 + 2 + 3 6 तो इस वाले पार्ट में होगी, 1 2 और 3 6 इस वाले पार्ट में होगी, 1 2 और 3 6 इस वाले पार्ट में होगी, और ये 1 और 2 3 इस वाले पार्ट में होगी। अरे सही है कि नहीं है? तो जोड़ते हैं 6 + 6 + 6 + 3 और एक ये लार्जर ट्रायंगल जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, काउंट नहीं करते। तो 6 × 18 और 3 21 और 1 22। तो इसमें अपने पास स्टूडेंट्स कितनी ट्रायंगल होंगी? 22। एक बार नोट कर लो जल्दी से। बढ़ते हैं, देखो आगे ट्रायंगल के ही क्वेश्चनों पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल का ही है। अगर सपोज अपने पास 12th क्वेश्चन है आज का, ये बोलेगा कि इस फिगर में अपने पास कितनी ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जब भी इस स्क्वायर में ये लाइनें आपस में एक दूसरे को कंप्लीट काट रही हैं वर्टेक्स पर, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, अंदर जो अपने पास पार्टीशंस हुए हैं 1 2 3 और 4, कितने पार्टीशंस हुए हैं? 4। जितने भी अपने पास अंदर पार्टीशंस हुए हैं, इसका कंसेप्ट देखो, आज के टॉपिक में आपने हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट जानना है। तो जितने भी पार्टीशंस हुए हैं उसका डबल कर दो, उसको इंटू 2 कर देना है, उसका इंटू क्या कर देना है? 2। तो 4 × 2 8। तो इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं? 8। एक बार नोट कर लो। देखो इसको, इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूं इसी के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आ गया कि इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं। कंसेप्ट वही है, अंदर जितने भी पार्टीशंस हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अंदर जितने पार्टीशंस हुए हैं उनका क्या कर दोगे स्टूडेंट्स? डबल। तो 18 × 2 16। इसमें कितने ट्रायंगल है इस फिगर में? अपने पास 16। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं इसी पे। अगर अपने पास ये क्वेश्चन आ गया सपोज ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कंसेप्ट तो यही है अपने पास। अब आपने सिर्फ एक बात देखनी है, अगर मैं किसी भी, इनको इग्नोर कर दो एक बार जो अंदर बने हुए हैं, वैसे बाहर वाली जो मेन जो बैकग्राउंड में जो अपने पास फिगर है, मेन फिगर तो यही है, तो इसको भी नंबर दे दो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप बोलोगे 8 × 2 तो 16। अगर ये अंदर वाले ये बॉक्स ना बने होते तो 16 होते हैं। अब आप ये देखो अंदर बॉक्स कितने बने हुए हैं? 1 2 3। कितने बॉक्स बने हुए हैं? 1 2 3। तो जितने अंदर बॉक्स बने हुए उसके साथ और मल्टीप्लाई कर दो इसको। अरे सही है कि नहीं है? तो 16 × 3 48।
देखो कितनी जल्दी इतने बड़े, अगर मान लो हम इन क्वेश्चनों को पे काउंट करने लगे तो 48 ट्रायंगल काउंट करने में अपना सारा टाइम अपना रीजनिंग में लग जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लगा के इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलें, देखो इसी में, इसी कंसेप्ट में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखो, ये पहला क्वेश्चन, एक बार पहले इसको देखते हैं। अगर वो ये बोल दे कि अपने पास इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, आज मैं सारा ट्रायंगल का ही कंप्लीट करवाऊंगा, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। अब एक बार देखो स्टूडेंट, यानी कि देखो बेसिक कंसेप्ट यही है। इट मीन्स एक बॉक्स तो ये हो गया और एक बॉक्स ये हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 इंटू 2 8, 8 इसमें भी है, और 1 2 3 और 4 और 4 इंटू 2 8, 8 इसमें भी। यानी कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, इस बॉक्स को अलग कर दें, इस बॉक्स को अलग कर दें, तो 8 और 8 मिनिमम 16 तो है ही है। और स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, आंसर 16 भी होता है और 16 पे आंसर लगा देते हैं। देखो क्यों। अब आप ये देखो, ये दोनों बॉक्स मिल गए। जब ये दोनों बॉक्स मिल गए हैं तो ये बेस बन गया। अरे सही है, ये बेस बन गया। इस बेस पर एक ये लार्जर ट्रायंगल जो इन दोनों के मिलकर बनी है, इन दोनों से, समझ रहे हो। और एक ये बेस बन गया ऊपर, और इसके ऊपर ये ट्रायंगल। क्या मेरी बात समझ पाए? क्योंकि ये लार्जर ट्रायंगल तो अभी हमने ऐड ही नहीं करी, और +1। तो इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं स्टूडेंट? 18। यही आंसर होगा। एक तो तरीका ये है इसको सोल्व करने का, जो थोड़ी सी हमने डिटेल कर ली, कुछ के ऊपर तो हमने कंसेप्ट लगा दिया, सिर्फ 2 ही तो हमने ऐड करी। अब आप ये देखो, या फिर आपने इसको ऐसे करना है सीधा, ये क्वेश्चन था, जो ट्रिक्स है ये भी ट्रिक्स है, और ये और भी बढ़िया ट्रिक्स है। आप एक बात बताओ, एक बॉक्स में अपने पास कितने हैं? तो आप बोलोगे 4 इंटू 2, एक बॉक्स पे कितने हैं? 8। अरे सही है कि नहीं है? तो आप ये देखो बॉक्स कितने हैं, 1 और 2। बॉक्स कितने हैं? 2। जितने बॉक्स हैं उसमें से एक, और उस जितने बॉक्स है उसमें से एक घटा दो। 2 बॉक्स हैं, 2 अपने पास बॉक्स हैं, 2 में से एक गया 1, 2 में से एक गया 1, और ये इस तरफ लिखना है आपने। जितने एक बॉक्स में जो भी ट्रायंगल है इस साइड, और जितने भी बॉक्स बनेंगे उसमें से एक घटा के इस साइड। और 18 ही देखो हमारा आंसर था, अगर हमने थोड़ा सा डिटेल में किया। और ये अपना ट्रिक्स है। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को बात आ रही होगी, समझ में मजा भी आ रहा होगा। अब आप ये देखो, अगर अपने पास क्वेश्चन ये आ जाए, सेकंड ये लिख देता हूं, देखो एक बार, अगर हमारे पास ये फिगर आ जाए और इसमें पूछा जाएगा कि कंसेप्ट क्या है आज का हमारा ट्रायंगल का, कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। देखो एक बार, आपने सिर्फ ये देखना है कि एक बॉक्स में 1 2 3 4, एक बॉक्स में कितने? 4 इंटू 2।
8 है। अरे सही है कि नहीं है? एक बॉक्स पे कितने हैं? 8। और बॉक्स कितने हैं? 1 2 और 3। बॉक्स कितने हैं? 3। तो जितने भी बॉक्स हो उसमें से एक माइनस कर दो। 3 माइनस 1 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं? 28। देखो कितनी बढ़िया अप्रोच है, और यही अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच है, जिससे बस क्वेश्चन देखा और सोल्व कर दिया। सही है कि नहीं है? अब आप एक बार बताओ, बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। बॉक्स कितने हैं? 4। एक बॉक्स में 1 2 3 4। 4 इंटू 2 8। और बॉक्स कितने? 4। 4 में से एक माइनस कर दो 3। 4 में से एक माइनस कर दो 3। और ये 38। देखो कितने जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने। स्टूडेंट्स मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार इसको नोट करो और स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना, जो ये बात मैंने बताई है। बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी में। देखो एक बार, अगर मैं ये क्वेश्चन अपने पास आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसा फिगर आ गया। अब आपको तो डर नहीं लग रहा होगा इससे, और जो बच्चे इसका कंसेप्ट नहीं जानते भी क्या है, वो तो इसको देख के डर जाएंगे, बस तुक्का ही मारेंगे कि हाँ इसमें कितनी ट्रायंगल हो सकती है। ऑप्शन इतने बड़े बड़े होते हैं हमारे पास, अगर गिनने बैठ जाओ तो गिनना तो देखो सीधी सी बात है, कोई इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि आप अगर आप काउंट करके इसके वो बता रहे हो। ठीक है, इसीलिए कोचिंग जरूरत पड़ती है हमें। देखो एक बार कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट वही है, आप पहले तो देखो बॉक्स कितने हैं। 1 2 3 4। 4 बॉक्स हैं, और एक बॉक्स में, अरे बोला करो, एक बॉक्स में 4 इंटू 2, ये बड़ा 1 2 3 4। एक बॉक्स में जितने भी अपने पार्टीशंस हुए उनका डबल करते हैं। एक बॉक्स में 8, और बॉक्स कितने? 1 2 3 4। तो 4 में से 1 गया 3। अगर ये 38 तो ये है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अलग से ये रहे अपने पास। अरे स्टूडेंट्स बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का 46 नहीं हो जाएगा? एक बार नोट करो। तो देखो बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पे, अगले इसी का कंसेप्ट पे अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं, और यहाँ देखो स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं। कंसेप्ट तो उनको पता है कि एक बॉक्स में कितने ट्रायंगल हैं। आप बोलोगे एक बॉक्स में अगर हम एक बॉक्स में देखें तो 1 2 3 और 4। एक बॉक्स में कितने हैं? 4 इंटू 2। आ रही है बात समझ में? एक बॉक्स में 8 हैं। सही है। अब आप ये बताओ बॉक्स कितने? 1 2 और 3। 1 2 और 3। एक बॉक्स में 8, एक बॉक्स में 8, और जितने बॉक्स हैं 1 2 और ये 3। जितने बॉक्स हैं उसमें से एक कम कर दो और यही आंसर लगा देते हैं, क्योंकि मैंने ये ट्रिक बताई है आपको। लेकिन अब आप एक बात थोड़ा सा माइंड से सोचो, ऑप्शन में ये भी होगा। क्लियर है? पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था अपना,
अगर ये क्वेश्चन है फिर तो आंसर 28 100% सही है, लेकिन अब इस बॉक्स की पोजीशन नीचे है। अरे सही है कि नहीं है? इस बॉक्स की पोजीशन नीचे है स्टूडेंट्स। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 28 तो है ही है, लेकिन इस बॉक्स की पोजीशन नीचे होने की वजह से एक ये लार्जर ट्रायंगल बन गई। देखो ये वाली लार्जर ट्रायंगल जो मैंने रेड करके आपको दिखाई है। अरे इस बॉक्स की पोजीशन नीचे, और बाकी तो हम सारी ऐड कर चुके हैं, तो ये जो लार्जर ट्रायंगल बनी है ये अभी हमने नहीं ऐड करी है। और यही गलती हो जाती है स्टूडेंट से। और स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना ये बात भी, ताकि आपको आगे गलती ना हो। और आंसर इसका कितना होगा? 29 होगा। नोट करो, बढ़ते हैं आगे। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे। और इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। देखो एक बार, अब इसमें भी स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं। ये तो आप सभी जानते हो कि एक बॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4। ये कंसेप्ट 4 इंटू 2 आप बोलोगे एक बॉक्स में 8 हैं। और बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। बॉक्स कितने हैं? 4। तो एक बॉक्स में 8 और जितने बॉक्स हैं उसमें से एक माइनस, तो और आंसर 38 लगा के आ जाते हैं। लेकिन ये आंसर 38 स्टूडेंट, अब आप देखो गलत क्यों है। क्योंकि इस बॉक्स की पोजीशन क्या है? नीचे। इस बॉक्स की पोजीशन क्या है? नीचे। तो इस बॉक्स की पोजीशन नीचे होने की वजह से एक तो ये ट्रायंगल जो अभी हमने नहीं गिनी, एक तो ये ट्रायंगल +1, अरे सही है। और एक ये ट्रायंगल स्टूडेंट, मेरी बात समझ पा रहे हो? एक ये ट्रायंगल जो अभी हमने ऐड नहीं करी, और एक ये वाली ट्रायंगल जो बड़े वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल जो अभी हमने ऐड नहीं की। बाकी तो हमने सब ऐड कर लिए। देखो सिर्फ हमने जो इसकी पोजीशन, इस बॉक्स की पोजीशन नीचे होने की वजह से जो ये 3 ट्रायंगल है ये अभी हमने नहीं गिनी, और यही गलती हो जाती है स्टूडेंट से। तो आंसर इस ट्रायंगल, इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं? 41। स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना ये बात। होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं। चले आगे, देखो एक बार। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, और सारे क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल के। अब ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट हमारे पास, और ये पूछा कि इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, देखो एक बार, अगर मैं इस पार्ट को देखूं, इस नीचे वाले पार्ट को, ये नीचे वाला पार्ट यही है। तो
कंसेप्ट क्या है कि अंदर जितने भी पार्टीशंस हुए हैं उनको नंबर दे दो, अंदर जितने पार्टीशंस हुए उनको नंबर दे दो। तो कितने नंबर कितने पार्टीशंस हुए हैं 8, और इसका डबल करना होता है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में तो 16 है, और दूसरा अपने पास ये ट्रायंगल दिख रही है दूसरा, तो वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे कंप्लीट मिल रही है जहां से आज हमने टॉपिक शुरू किया था। तो अंदर कितने पार्ट हुए 1 पार्टीशन 2, इनको आपस में जोड़ दो 1 और 2 3। अब स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं 16 + 3 और आंसर 19 कर देते हैं, जो कि गलत है। अब आप बोलो गलत क्यों है, बिल्कुल सही तो है, 16 इसमें 3 इसमें, सही है। लेकिन आप ये बताओ स्टूडेंट, ये 16 और 3 तो तब है अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये ट्राइंगल इसके ऊपर रखी गई है, ये ट्राइंगल आप देख रहे हो, ये ट्राइंगल इसके ऊपर रखी गई है, तो ये बेस बन गया हमारा। अरे सही है, इस बेस पर एक ये लार्जर ट्राइंगल और इस बेस पर ही ये लार्जर ट्राइंगल, जो अभी हमने 1 और 1 जो हमने ऐड नहीं की है। एक ये लार्जर ट्राइंगल इस बेस पर बनी है और एक ये ट्राइंगल जो हमने ऐड नहीं की है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना है फ्रेंड्स 21, और यही आंसर है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। ट्रायंगल का ही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, पिछले वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा बढ़ा के रूप दे देता है, और ये पूछ लिया कि इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ, अभी मैंने बताया था, देखो अब पिछले वाले क्वेश्चन का ही है। अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटा दूं, सही है, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको हटा दूं, तो क्या 21, इसको अगर इस पार्ट को हम हटा दें और इस पार्ट को हटा दें तो 21 तो थे अपने पास। अरे सही है कि नहीं है? पिछले वाला क्वेश्चन देखना, आंसर 21 कैसे आया था। अब आप एक बात बताओ, जैसे ही अगर मैं इसको देखूं, इसको, ये वही ट्रायंगल तो ऐड हो चुकी है, लेकिन अगर 1 और 2 3 में से ये वाली ट्रायंगल तो ऐड हो चुकी है, तो अलग से कितनी बनी 2। इसमें इस वाली ट्रायंगल में भी 1 और 2 3, लेकिन ये 1 एक तो ऐड हम इस 21 में कर चुके हैं, तो यहां से भी अपने अलग से कितनी निकलेगी 2, यहां से भी अलग से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें पहले वाली में ऐड कर चुके हैं, तो 2 ये। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? अब आप एक बात बताओ, एक ये ट्रायंगल लार्जर, समझ रहे हो, एक ये ट्रायंगल इस साइड, आ रही है बात समझ में, और एक ये लार्जर ट्रायंगल। तो एक ये लार्जर ट्रायंगल, जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट, मैंने अभी तभी बोला था कि लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर यहाँ स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो 25 और 3 28, तो इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं 28। नोट करो एक बार। आगे बढ़ते हैं, देखो होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में।
चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रायंगल के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फिगर बना दूं इसका। ठीक है, एक बार आराम से, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा कि इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, इस क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए हमारे पास हिंट क्या क्या है। जो अपने पास हिंट है, एक तो ये हिंट है ट्रायंगल का, 1 और 2 3। एक ये हिंट है, 1 2 3 4, जितने पार्ट होते हैं उसका डबल करते हैं, 8। अब आप देखो कैसे। एक तो ये ट्रायंगल 1 2, तो बोलो 3 तो इसमें। एक ये ट्रायंगल 1 2 3 इसमें। एक ये ट्रायंगल 1 2 3 इसमें। अरे सही है कि नहीं है? तो 3 + 3 + 3 9 तो ये हो गए, सही है। अब एक बात देखो, ये बॉक्स, एक ये बॉक्स रहा, वन 2 3 4, और एक बॉक्स में कितने 8, तो 8 इसमें है। ऐसे 1 2 3 4 ये बॉक्स, 8 इसमें है, 8 और 8 16। अब बच्चे बस यही छोड़ देते हैं, आराम से 25 कर देते हैं। लेकिन अब आप फ्रेंड्स ये देखो, ये पार्ट अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इन सभी में अलग अलग 16, यानी कि 25 तो एटलीस्ट है ही अपने पास। लेकिन अब आप ये देखो, जब ये आपस में जुड़े हुए हैं तो ये अपने पास, ध्यान से देखो, ये अपने पास लार्जर ट्रायंगल, एक तो ये, अरे समझ पा रहे हो? ऐसे ही एक ये लार्जर ट्रायंगल। मैं चलो इसको सेट कर दूं ताकि आपको और बात समझ में आ जाए, जो लार्जर वाली बात बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो? एक ये लार्जर ट्रायंगल, इसको भी सेट कर दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए बात। और एक ये लार्जर ट्रायंगल, सही है। अब देखो एक बार, 25 6 7 8 9, तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना है? इस फिगर में अपने पास कितने ट्रायंगल है? 29। इंपॉर्टेंट लगा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ में? तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। अभी ट्रायंगल हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, कल की क्लास में हम ट्रायंगल को ही आगे बढ़ाएंगे। देखो, हमारा जो चैनल है DNA ऑफ मैथ, हमने ये नहीं कि हाँ 2-4 बातें सीख रखी और हम आपको बता रहे हैं।
हर एक कंसेप्ट की क्या कंसेप्ट है और इसके ऊपर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी लेवल पे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करो, आगे अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर किया करो, साथ के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर किया करो भी, ताकि जो स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग एक्चुअल वे में पढ़ना चाहते हैं वो DNA ऑफ मैथ को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी जॉब को लें। जो चीज़ें हमें स्पेशल कोर्स लेके 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार में दिल्ली जाके पढ़नी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंडे टू फ्राइडे डेली लेक्चर होता है। ठीक है, अब मैं पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा भी ताकि हमारा सीक्वेंस बना रहे। इससे पहले मैं फंडामेंटल की क्लास से डाल चुका हूँ 11 लेक्चर फंडामेंटल के, उसमें स्क्वायर रूट मैथ के हैं, क्यूब रूट, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन है 2-3 क्लासें, और 5 क्लासें मैं बैंक की सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस क्वेश्चन मैं डाल चुका हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, रीजनिंग का मैंने आज पहला ही टॉपिक लिखा है तो इसमें डरने वाली ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट बैंक के लिए जुड़े हैं, जो अपना चैनल बैंकिंग और रीजनिंग दोनों के लिए ही है, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, और कल हम इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल से, फिर ट्रायंगल के बाद रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, और अगेन लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करो। बाय बाय, थैंक्स।